नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अंडरलाइंग एसेट क्या होता है और ये स्टॉक मार्केट में कैसे इंपैक्ट डालता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो का फ्लो क्या रहेगा हमारा, कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन देखने के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाऊंगा, जिससे आपको और भी चीज अच्छे से समझ में आएगी। और कोई फिर अंडरलाइंग एसेट कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंडरलाइंग एसेट होते हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे दोस्तों कि इंपॉर्टेंस क्या होती है अंडरलाइंग एसेट की स्टॉक मार्केट में। तो वो चीजें हम लास्ट में कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो, ध्यान से समझना। अगले एक या दो टॉपिक में आपको ये चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी, कोई इसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले इंट्रोडक्शन समझो। मान लीजिए आपने हुआ क्या, आपने एफएनओ की बात करी, ठीक है, एफएनओ स्टॉक्स की या फिर इंडेक्स की। आपने मान लीजिए एक इंडेक्स के लेकर चलते हैं हम। इंडेक्स में अभी मार्केट में आपने 23,200 का एक कॉल बाय किया, ठीक है। तो आपने एक्चुअल में बाय क्या किया है आपको पता है। दूसरा, एक ये तो हो गया इंडेक्स के लिए एग्जांपल, ठीक है, समझो आना आप। दूसरा होता है किसी स्टॉक के लिए, हम देखते हैं, ठीक है। स्टॉक के लिए तो हम रिलायंस का देख लेते हैं, ठीक है। रिलायंस का स्टॉक का अभी प्राइस मान लीजिए 2200 रुपये चल रहा है, ठीक है। तो 2200 रुपये पे आपने एक इसका कॉल का बाय किया है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसके यहाँ पे जो आपने प्रीमियम कॉल बाय किया उसका प्रीमियम हम 100 रुपये मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रीमियम दिया वो 50 रुपये मान रहे हैं, मान कर चाहे एग्जाम्पल के लिए। अब आपने ये 100 रुपये में ये तो है नहीं कि आपने निफ्टी एक लोट खरीद लिया या निफ्टी की एक क्वांटिटी खरीद ली। अब स्टॉक्स में ऐसा तो है नहीं कि 50 रुपये में आपने 2200 रुपये के स्टॉक को बाय कर लिया हो। तो आपने एक्चुअल में खरीदा क्या है, यही एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, ठीक है। आपने यहाँ पे एक अधिकार खरीदा है। अधिकार बोले तो कॉल ऑप्शन में आपने 100 रुपये में फ्यूचर में निफ्टी इंडेक्स में आपने को खरीदने का एक वो लिया है। यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर में आपने अगर यहाँ पे आपने कॉल लिया है तो फ्यूचर में आप आज आगे आने वाले टाइम में आप रिलायंस का एक शेयर खरीद सकते हो अगर एक क्वांटिटी खरीदे तो। अगर आप यहाँ पे इसको समझना, अगर आप यहाँ पे पुट ने बाय किया होता और 50 रुपये उसका प्रीमियम होता, तो इसका मतलब होता है कि आपने फ्यूचर में आज के बाद, कल, परसों, 10 दिन बाद, ये एक्सपायरी से पहले, ये चीज ध्यान रखना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया एक्सपायरी कैसे वर्क करती है, एक्सपायरी क्या होती है। तो एक्सपायरी डेट से पहले या एक्सपायरी डेट के दिन, लास्ट मार्केट क्लोज होने से पहले आपको ये डिसीजन लेना, अगर आपने ये पुट लिया है तो, कि भाई मेरे को इसका एक शेयर बेचना है, ठीक है, पुट लिया है तो। और अगर कॉल लिया है तो ये अधिकार मिल गया आपको, एक्सपायरी के दिन तक फ्यूचर में आप इसका 2200 रुपये का एक वो खरीद सकते हो स्टॉक। अब यहाँ पे अगर स्टॉक की प्राइस 2300 हो जाती है मान लो आप एक्सपायरी तक, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। स्टॉक की प्राइस अगर मान लीजिए 2150 हो जाती है तो यहाँ पे आपको लॉस होगा, ठीक। तो ये चीज है। अब यहाँ से आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन ये आप पढ़ लेना, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में समझाया सेम वैसे ही है। अब हम बात करेंगे अंडरलाइंग एसेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन को भी मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, जिससे आपको 100% गारंटी है कि इसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, सब कुछ इस एग्जांपल के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। अंडरलाइंग एसेट का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। अंडरलाइंग एसेट होता क्या है, देखो, अंडरलाइंग एसेट वो होता है कि उससे कोई और चीज उत्पन्न की हो और उसका अस्तित्व अंडरलाइंग एसेट पर डिपेंड करता हो, ठीक है। जैसे गन्ना है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल समझना। गन्ने से हम क्या बनाते हैं, चीनी, आपने देखा होगा। तो चीनी कहां से आई, गन्ने से। अगर गन्ना नहीं है तो चीनी नहीं है, समझ रहे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीनी का अस्तित्व गन्ने पे पूरी तरह डिपेंड करता है, ठीक। किस पे, जिस चीज पे, जिसका अस्तित्व जिस चीज पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। और जो निकल के आती है उससे उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। भाई गन्ने से चीनी निकल के आई तो उसको हम बोल दिया डेरिवेटिव हमने, समझ रहे हो। ये होता है। यहाँ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा।
नेक्स्ट हम इसके प्रॉपर कागजी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि अंडरलाइंग, देखो असली अंडरलाइंग एसेट होता क्या है शेयर मार्केट के नजरिए से। एसेट की रियल एसेट होता है वो जिसकी किसी मतलब रियल एसेट मतलब, अब इसकी डेफिनेशन में अंडरलाइंग एसेट वो असल संपत्ति होती है जिस पर कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है। समझ रहे हो, जैसे मैंने बताया असली एसेट यहाँ पे चीनी और गन्ने में कौन था, गन्ना, क्योंकि गन्ने पे डिपेंड कर रहा था चीनी का अस्तित्व। तो देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आधारित होता है यानी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड अगर आप समझेंगे दोस्तों, डेरिवेटिव का मतलब ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू किसी और चीज पे एसेट से जुड़ी होती है। वैल्यू यानी कीमत। तो अब जैसे मान लीजिए गन्ने की कीमत बढ़ेगी तो चीनी की भी बढ़ेगी। समझ रहे हो, गन्ने की कीमत कम होगी तो चीनी की भी कम होगी। तो उसी प्रकार एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी कीमत उस रियल एसेट से जुड़ी होती है। अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो इसकी भी डेरिवेटिव की कीमत भी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डेरिवेटिव की प्राइस जिस चीज पर डिपेंड करती है उसका अंडरलाइंग एसेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया गन्ने और चीनी में, समझ रहे हो, अंडरलाइंग एसेट वो चीज होती है जो इनडायरेक्टली खरीदी और बेची जा रही है। ठीक, यानी कि आपने चीनी खरीदी तो एक्चुअल में आपने गन्ने का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो खरीदा। भाई गन्ने को ही तो ट्रांसफॉर्म करके चीनी बनाई थी गन्ने से ही, तो आपने एक्चुअल में इनडायरेक्टली खरीदा तो गन्ने को ही है। इसी प्रकार ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी, अच्छे से समझना, अच्छे से आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमने तो जनरल भाषा में आपको मैंने एग्जाम गुड़ और चीनी का और गन्ने का इसलिए लिया था कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो देखो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन का, रिलायंस का कॉल ऑप्शन, वो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, अगर कॉल ऑप्शन है तो रिलायंस के शेयर पे। रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़ेगी घटेगी तो सब कुछ इसी के साथ होगा। निफ्टी फ्यूचर निफ्टी इंडेक्स पे डिपेंड करता है। गोल्ड फ्यूचर गोल्ड पे, अगर गोल्ड फ्यूचर की प्राइस ऊपर नीचे होगी, अगर गोल्ड की रियल गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होगी तो यूएसडी आईएनआर ऑप्शन रुपए डॉलर मुद्रा पे डिपेंड करता है, इनके ऑप्शन भी, समझ लो। तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, अगर आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदा है तो असल में आपने रिलायंस के शेयर को फ्यूचर में खरीदने का हक ले रहे हो। इस ऑप्शन को अंडरलाइंग ऑफसेट का इक्वल टू रिलायंस का शेयर, समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई एक्सपायरी से पहले आपको उसको, अगर आप कॉल खरीदो तो उसको खरीदना है, अगर आप पुट खरीदो तो उसको बेचने का अधिकार हक ले रहे हो। यहाँ पे देखो, आप देखोगे ना, हक ले रहे हो, यहाँ पे एक अधिकार मिल रहा है आपको। अब हम बात करते हैं अंडरलाइंग एसेट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ। देखो शेयर्स का क्या, अगर हम बात करते हैं अंडरलाइन, तो देखो शेयर्स में रिलायंस का भी आपको रिलायंस के भी आपको ऑप्शंस में मिल जाते हैं। टीसीएस हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए। इंडेक्स की हम बात करते हैं तो देखो निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल आदि। ठीक है, मुद्राएं में यूएसडीटी हो गए, आईएनआर हो गए, यूरो आईएनआर हो गया। बॉन्ड्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको अच्छे से और भी समझ में आएगा टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई अंडरलाइंग एसेट की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो देखो अंडरलाइंग एसेट की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, डेरिवेटिव की प्राइस इसी पे आधारित होती है। अगर आप मान लीजिए रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो उसके कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो भी आपने खरीदा उसकी प्राइस भी ऊपर नीचे होगी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हेजिंग के लिए और स्पेकुलेशन में यूज होता है, समझ रहे हो। ये जो भी अंडर ऑप्शंस बने थे वो इसलिए बने थे कि आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, अगर मार्केट गिर रहा तो आपने पुट खरीद के आपके पोर्टफोलियो को हेज कर लिया। रिस्क मैनेजमेंट के लिए और स्पेकुलेशन में यूज होता है। आजकल लोग ज्यादातर ट्रेडिंग में यूज करते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने में यह कोर फैक्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग या सेलिंग करते हो, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, वो इसी पे आधारित एक स्ट्रेटेजी बनाने में इसको समझते हैं। इसको समझाना फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि जब तक हम अंडरलाइंग एसेट को समझेंगे नहीं, ठीक है, हम खरीद बाई किसे रहे हैं और वो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये हमें बहुत रिस्क हो सकता है अगर हम इसको समझेंगे नहीं तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।